जिजामाता पर ही है, परंतु थोड़ा सा हट करके है। मेरे व्याख्यान का विषय है संस्कृत काव्य में जिजाऊ का चरित्र चित्रण। आप सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज संपूर्ण महाराष्ट्र ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष या यूं कहें कि संपूर्ण विश्व के एक आदर्श महाराज हैं, एक आदर्श राजा हैं, साथ ही साथ एक आदर्श पुत्र भी हैं, जिन्होंने मध्ययुग में अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से स्वराज्य की स्थापना की। परंतु जी अवश्य इस समय मुझे कितना समय है मैडम बोलने के लिए, इतना बताइए पहले। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। धन्यवाद मैडम जी, जो आपने मुझे यहाँ आवश्यक सूचना दी। सूचना देने के लिए फिर से आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता, राजमाता, राष्ट्रमाता, स्वराज्य माता, स्वराष्ट्र माता जिजाऊ जी की ये जो जयंती आप मना रहे हैं, इसके लिए महाराष्ट्र की ओर से आप सबका नतमस्तक होकर के मैं चरण स्पर्श करता हूं और मेरे विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जो मैंने कहा था कि मेरा विषय यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजाऊ का संस्कृत काव्यों में किस प्रकार से चित्रण किया गया है, उस पर मैं कुछ बोलूं। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, संस्कृत में 2 काव्य लिखे गए हैं महाराज के काल में ही, शिवाजी महाराज के काल में ही, और ये सबसे प्रामाणिक दस्तावेज भोसला घराने के बारे में है। अब ये 2 ग्रंथ कौन से हैं? तो पहला ग्रंथ है शिव भारतम, जो परमानंद ने लिखा हुआ है। परमानंद एक शाहजी के दरबारी कवि थे जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। और दूसरा ग्रंथ है राधा माधव विलास चंपू, चंपू अर्थात गद्य पद्य मिश्रित काव्य, जो पंडित जयराम पिंडे जी ने लिखा हुआ है। इस महाकाव्य में यानी इस चंपू काव्य में 10 उल्लास हैं और शिवचरितम, शिव भारतम नाम का जो अभी जिसे मैंने कहा था कि पंडित परमानंद जी का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जिजामाता का वर्णन किया गया है। इन 2 संस्कृत काव्यों के प्रणेता, जैसे मैंने कहा कि परमानंद और जयराम पिंडे हैं। जयराम पिंडे ने साथ ही साथ एक अन्य काव्य लिखा है जिसका नाम है परनाल पर्वत ग्रहण, अर्थात पन्हाड़ा किला किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता, उस पर लेकर के चर्चा है। अब अगर हम राधा माधव विलास चंपू की बात करें या परमानंद कृत शिव भारतम की बात करें, इन 2 ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज और जिजामाता का, उस पर हम अपने विचार रखने का प्रयास करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बचपन में अपनी माँ से जो शिक्षा ग्रहण की, वो किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की, ये कहते हुए शिव भारतम में लेखक परमानंद कहते हैं कि जिजामाता ने उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी, वह शिक्षा पाते समय उन्होंने किस प्रकार से अपने
शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि जो आचार्य, जो गुरु उन्हें वर्णमाला या व्याकरण सिखा रहे थे, तो एक वर्ण वो लिख कर दिखाते, तभी शिवाजी महाराज अगला वर्ण निकाल कर दिखाते थे। इसलिए उन्हें सनय कहा गया है। और आगे अगले इसमें शिव भारतम के अगले अध्याय में 11वें अध्याय में शिवाजी महाराज जी ने क्या सीखा, इसको लेकर के चर्चा की गई है। वो चर्चा करते समय परमानंद कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने केवल रामायण महाभारत नहीं, अपितु श्रुति स्मृति पुराण इत्यादियों का अध्ययन किया था। साथ ही साथ उसके बाद महाभारत रामायण, उसके उपरांत अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गुरुओं से जो प्राप्त किया था उसमें दंड नीति थी, आर्य चाणक्य का कौटिल्य अर्थशास्त्र था, इत्यादि सभी कुछ का अध्ययन छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन में ही ग्रहण किया था। और उसको देने वाली प्रथम शिक्षिका के रूप में हम जिजामाता को जानते हैं। जिजामाता जी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाया, उसमें घोड़े का परीक्षण कैसे करना है, हाथी का परीक्षण कैसे करना है, रथ की यात्रा किस प्रकार करनी है, रत्नों का परीक्षण कैसे करना है, इत्यादियों का वर्णन उसमें वहां उन्होंने किया हुआ है। और आगे चलकर हम देखें जिजामाता जी के जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रसंग आए। जिजामाता के जीवन में पहला प्रसंग जो महत्वपूर्ण आया था कि उनके पिता जिनका नाम लखुजी जाधव था, जो देवगिरी के राजा रामदेव राय के 9वें वंशज थे, उनका और भोसले घराने में एक प्रकार का वैर आया विवाह के उपरांत। खंडागड़े नाम के एक व्यक्ति के हाथी के कारण यह वैर आया था। उस वैर में भी उन्होंने अपने आत्मसंयम को न खोते हुए भोसला घराना और जाधव घराना दोनों में एक प्रकार से किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया, इसका भी वर्णन परमानंद ने किया हुआ है, अन्य लेखकों ने किया हुआ है। मैं यहाँ महत्वपूर्ण बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से परमानंद ये वर्णन करते हैं, उसको लेकर के चर्चा है। यानी जहां जहां भी हो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में, उनके बचपन में जो माता ने सिखाया हुआ था, मतलब परनारी का सत्कार करो, परनारी की पूजा करो, किसी प्रकार से परनारी की ओर बुरी दृष्टि से न देखो, इस प्रकार से उन्होंने जो कहा था उसका प्रमाण बचपन में ही रांझे के पाठ। थोड़ा सा बीच में व्यवधान आ गया था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने विषय आरंभ किया था कि परमानंद के महाकाव्य शिव भारतम और जयराम पिंडे के गद्य पद्यात्मक काव्य ग्रंथ राधा माधव विलास चंपू में जिजाबाई का जो चित्रण किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिजाऊ के जन्म के साथ गंगाधर शास्त्री जी ने उनकी जन्म कुंडली बनाई और राम सिंह भाट, बजरंग भाट ने उनका जन्म कवण लिखा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि परमानंद जी ने जब शिव भारतम ने जिजाऊ माता और शाहजी के विवाह का वर्णन किया, तो वे लिखते हैं कुल कन्या कुले धन्या कन्या कुवले क्षणा दत्ता सदक्षिणया तस्मै जिजुर विजय लक्षणा सातम महाशयम प्राप्य विभर्ति वपुरज्वलम गंगेव गुणगंभीरा विराजत महोदधिम। अर्थात लखुजी राजे ने अपनी कुलकन्या, दोनों कुलों को धन्य करने वाली, कुलों को शोभा प्रदान करने वाली विजय लक्षणा जिजा दक्षिणा सहित अर्पण किया। जिस प्रकार शुभ्र और गहरी गंगा नदी सागर से मिलते समय शोभा देती है, ठीक उसी प्रकार तेजपुंज कायाधारी व गुणवती जिजाई गुण गंभीर महान हृदय के शाहजी के साथ संयुक्त होकर दिखने लगी। जिजामाता ने शिवाजी महाराज को जो सिखाया उसके श्लोकों का मैं वहां वर्णन कर रहा हूं। श्रुति स्मृति पुराणेषु भारते दंड नीतिषु समस्त्वेषपि शास्त्रेषु काव्ये रामायणे तथा व्यायामे वास्तुविद्यायां होरासु गणितेष्वपि धनुर्विद्या चिकित्सायां मते सामुद्रिके पुनः तासु तासु च भाषासु छन्दस्सु च सुभाषिते चर्यास्विभरथतानाश्वानां च तथा तल्लेख लक्षणेष्वपि आरोहणे प्रतरणे चक्रमे च विलंघने कृपाण चाप चक्रेषु प्रासपट्टी शक्तिषु युद्धे नियुद्धे दुर्गाणां दुर्गमीकरणेषु च
दुर्लक्षव लक्ष्यवेधेषु दुर्गमाभिवेशेषु च इंगितेषु च मायासु विषनिर्वहणादि च तत् सद्रत् रत्न परीक्षायाम अवधाने लिपिष्वपि प्रवीणः सत् स्वयं तास्तान गुरुन् गुरु शोभरे अयोजयत भृशम तत् तत्प्रज्ञावान विभु। अर्थात जिजा माता ने शिवाजी महाराज को क्या क्या सिखाया? वेद, स्मृति, पुराण, महाभारत, राजनीति, सभी शास्त्र, रामायण, काव्य, व्यायाम, वास्तुविद्या, ज्योतिष विद्या, धनुर्वेद, सामुद्रिक, नाना भाषाएं, पद्य, सुभाषित, हाथी, घोड़े और रथ पर आरूढ़ होना, उनके लक्षण, चढ़ना, उतरना, दौड़ना, कूदना, तलवार, धनुष्य, चक्र, भाला, पट्टा, शक्ति, युद्ध, नियुद्ध, दुर्गों को अधिक दुर्गम बनाना, अभेद्य पर निशाना साधना, दुर्गम स्थान से निकल जाना, इंगित या संकेत समझना, जानना, विष उतारना, जादू करना, विविध प्रकार के रत्नों की परीक्षा करना, शतावधान रखना, इन सभी विद्याओं, शास्त्रों और कलाओं में निपुण होकर के गुरुओं को बड़ी सफलता प्रदान करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये सारे गुण अपनी माता से सीखे और जिजा माता का एकमात्र सपना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्यारोहण करे, राज्याभिषेक करे। और उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी महाराज को यह समझाया, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक के द्वारा यह समझाया छत्रपति शिवाजी महाराज को, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम तु हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजानाम तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही उसका हित निहित है। देखना चाहिए उसे, जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं, अपितु उसका हित उसमें है जिसमें प्रजा को जो प्रिय लगे उसमें। मतलब 6 जून 1674 के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और ये सपने को साकार होने पर जिजाई ने कुछ ही दिनों में, कोई इच्छा उन्हें बाकी न रही और 17 जून 1674 में उनका निधन हो गया। इस राज्याभिषेक के प्रधान पुरोहित वेदो नारायण विश्वेश्वर उपाख्य गागा भट्ट ने अपने संस्कृत श्लोक में जिजा माता का वर्णन करते हुए कहा, उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, कादम्बिनी जग जीवन दान हेतु सौदामिनीव सकलहि विनाशाय अवलंबिनी भवति राजगीरे इदानीम जिजामिदाम जयति शाह कुटुंब सखा। अर्थात मधुमक्खी मालिका की तरह वह लोगों के जीवन के लिए उपयुक्त सिद्ध होने वाली, विद्युत की तरह, बिजली की तरह सभी शत्रुओं का विनाश करने वाली, राजगढ़ पर सभी लोगों का आश्रय स्थान बनने वाली शाहजी की इस पत्नी की सदैव विजय हो, सदैव विजय हो। जय स्वराज्य माता जिजाऊ, जय स्वराज्य संकल्पक शाहजी महाराज, जय स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, जय स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज। इतना ही कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मुझे जो समय दिया, जो अवसर प्रदान किया, इसलिए आप सभी को प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।